आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है वह आपका कजाकिस्तान है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कजाकिस्तान है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? सही जवाब क्या होगा? तो वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास जो है यह भट्टारक ने कराया था। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास। राइट आंसर ऑप्शन सी। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? सही जवाब क्या होगा? तो किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, कुषाण। महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो महासंघिक निकाय जो है यह विकसित हुआ था वैशाली में। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। महासंघिक निकाय वैशाली में विकसित हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं कनिष्क, वासुदेव, अशोक, कालाशोक। राइट आंसर क्या होगा? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। भारत में झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के मुख्य बेंच कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो मुख्य बेंच है वह आपका भोपाल में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी कॉपर होता है मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की जो संख्या होती है वह 3 होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग जो होता है वह सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग। सही जवाब ऑप्शन बी। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? राइट आंसर क्या होगा? तो किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, गुप्त। गुप्त शासकों के शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो आगरा नगर की स्थापना जो है यह सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा नगर की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन बी। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कपूर को किस
विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा ऊर्ध्वपातन। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? राइट आंसर क्या होगा? तो गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा सोना। गुप्त काल में सोना धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक होता है। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? राइट आंसर क्या होगा? तो किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर क्या होगा? तो यादव सम्राटों की जो राजधानी थी वह देवगिरी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति बनाई गई थी 1997 ईस्वी में। सही जवाब ऑप्शन बी। नमक और चीनी के मिश्रण को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नमक और चीनी के मिश्रण को बिस्मांग मिश्रण कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन बी होगा नमक और चीनी के मिश्रण को बिस्मांग मिश्रण कहते हैं। निम्न में से किसकी अणु संख्या एवं अणु भार एक समान है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसकी अणु संख्या एवं अणु भार एक समान है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा हाइड्रोजन का। मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो मलेरिया की जो दवा है यह निकाली जाती है सिनकोना के पौधा से। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? आपके ऑप्शंस हैं पीलिया, गलसोथ, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड। राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा टाइफाइड। टाइफाइड रोग वायरस से नहीं होता है। गोल क्रांति के संबंध किससे हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो गोल क्रांति के जो संबंध हैं वह आलू उत्पादन से है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हार्डवेयर कहलाती है कंप्यूटर की भौतिक बनावट। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी वह फारसी थी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी।
कौन से तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन से तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कार्बन। कार्बन तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। घूमर किस राज्य की एक लोक नृत्य शैली है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो घूमर किस राज्य की एक लोक नृत्य शैली है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा राजस्थान। घूमर राजस्थान राज्य की एक लोक नृत्य शैली है। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक तारीय संगीत वाद्य यंत्र है। सही जवाब ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा नलवारी मेला। नलवारी मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सूर्यधार झील जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सूर्यधार झील। दांदेली वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो दांदेली वन्य जीव अभयारण्य जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। दांदेली वन्य जीव अभयारण्य। कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं माही, बनास, माही, चंबल। माही दो बार रिपीट हुआ है। कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा बनास। बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है। लोहित नदी किसकी एक सहायक नदी है? राइट आंसर क्या होगा? तो लोहित नदी जो है यह एक सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। कंदारिया महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कंदारिया महादेव मंदिर जो है यह आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। कंदारिया महादेव मंदिर। राइट आंसर ऑप्शन सी। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।